आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन क्यों है? दिन तो हमारा डेली महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फ्राइडे का दिन हमारा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फ्राइडे के दिन हमारा सेफ शॉप के अंदर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर सीखने का दिन होता है। और ऐसा दिलीप जी अभी बता रहे थे कि अगर हम सीख जाएं तो जहाज भी उड़ा देंगे, और बिना सीखे तो साइकिल भी हमें पटक मारेगी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना दिलीप जी? प्रॉपर आवाज आ रही है, कट तो नहीं रही है? थैंक यू। अभी आप देख रहे होंगे सक्सेस पथ, यानी कि रास्ता। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें एक रास्ते की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी हम सफर में जाएं, चाहे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करें, हर चीज के लिए हमें एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से भी फ्रेशर से लेके जिस दिन से हम ज्वाइनिंग लेते हैं और डायमंडशिप तक एक रास्ता है। उस रास्ते के लिए आज हम बात करेंगे, यानी सक्सेस पथ, रास्ता। पथ का पी पहला जो निकल के आता है, पी। पी फॉर पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य। धैर्य की बात करें तो हमें हर जगह ही धैर्य रखना होता है। जहाँ पे पेशेंस नहीं होता वहां पे कामयाबी भी नहीं होती। अगर मैं खेती की बात करूं, एक किसान होता है और किसान बीज बोता है, उसकी गुड़ाई बुवाई करता है, और 6 महीने का कम से कम वो क्या रखता है? पेशेंस रखता है। अगर वो सोचे कि आज मैं बो दूं और कल काट लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही एक खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी क्या करता है? हर बॉल पे उसे विकेट नहीं मिल सकती, लेकिन वो पेशेंस रखता है और सोचता है कि एक बॉल तो मैं ऐसी फेंकूंगा जिसमें मैं विकेट गिरा के ही मानूंगा। यानी वहां पे भी उसको क्या रखना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हमें बड़े युद्ध जीतने हैं, बड़ी जीत हासिल करनी है, तो छोटे छोटे युद्ध को हमें हारना ही होगा। तभी हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े विजन की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े टारगेट की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस चाहिए। पेशेंस अगर हमारे अंदर, इस बिजनेस के अंदर है हमारे में, पेशेंस से हम इस बिजनेस में टिके हुए हैं। काम चल रहा है तो भी टिके हैं, काम नहीं चल रहा है तो भी टिके हैं, टीम बन रही है तो भी टिके हैं, टीम नहीं बन रही है तो भी टिके हैं, तो हमें डायमंड बनने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की आज बात करें, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उनका पेशेंस बीच में ही टूट जाता तो क्या होता? तो आज हो सकता है हम लाइट में नहीं होते, पर उनका पेशेंस 9,999 बार भी नहीं टूटा। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि सर आप 9,999 बार फेल हुए, इतनी आप में शक्ति कहाँ से आती थी? आप अपने आप को तैयार कैसे करते थे अगली बार के लिए? तो वो कहते थे, किसने कहा मैं 9,999 बार फेल हुआ? उन्होंने कहा, मैं जितनी बार फेल हुआ था उतना एक कदम मैं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये उनका उत्तर था, उनने ये बताया था। यानी वहां पे भी हमारा पेशेंस ही काम आता है। आपको अगर सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन अपने प्रयासों को बदलना होगा। कहीं ना कहीं हमें प्लान की संख्या को बढ़ाना ही होगा। अगर हम प्लानों की संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारा जो काम करने का तरीका है या जो रिजल्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे हम बचपन में कंचे खेलते थे, कंचे कंचे जब खेलते थे, अगर हमारे पास एक या दो कंचा है तो कोई गारंटी नहीं है वो पिल्ल में जाके, यानी जो होल होता था उसमें जाके चला जाए। लेकिन अगर हम ढेर सारे कंचों को पकड़ के उस होल की तरफ फेंकें तो एक ना एक कंचा, उसमें से 5-10 कंचे तो जाएंगे ही जाएंगे। उसी प्रकार से ये बिजनेस है। अगर आपके पास दमदार लिस्ट है, धुआंधार तरीके से लिस्ट है, तो आप ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता जब हम ढेर सारे लोगों को प्लान दिखाएं उनमें से कोई हमारे साथ ज्वाइन ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य एक गर्भवती लेडीज भी रखती है 9 महीने का, उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। अगर वो भी पेशेंस नहीं रखे तो वो कभी मां नहीं बन सकती है। पेशेंस तो वहां भी रखना पड़ता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बिजनेस में हमें पेशेंस के साथ काम करना होगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि आज आप ज्वाइन करें तो कल आप करोड़पति हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। थैंक यू। दूसरा नो निकल के आता है आपका एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। नजरिया आपका कैसा है इस बिजनेस के प्रति? कैसा है अपनी सफलता के प्रति? कैसा है अपने अपलाइन के प्रति? कैसा है अपने प्रोडक्ट के प्रति? कैसा है अपने सिस्टम के प्रति? कैसा है? ये डिपेंड करेगा आपके नजरिए पे। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपको सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, आपको अपने आप में
एनर्जेटिक भी दिखेंगे आप अपने आप में, आपको टीम भी अच्छी दिखेगी, आपको अपलाइन भी अच्छा दिखेगा, आपको सिस्टम भी अच्छा दिखेगा और आपको सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिखेगी। लेकिन अगर आपका नजरिया गलत है, अगर आप निगेटिव लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, अगर आप निगेटिव जो हारे हुए हैं जिंदगी से उनके संपर्क में आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको निगेटिव ही दिखेंगी। यानी एटीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दमदार वाला होना चाहिए। सिस्टम, अपलाइन, टीम जो भी है हमारे साथ, जो सफलता दिला रहे हैं, प्रोडक्ट के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल ही 100 नहीं 1000% पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी बात है नजरिए की। नजरिए के ऊपर एक मुझे कहानी याद आती है। नजरिए की बात करें तो दो दोस्त इंटरव्यू देने जाने रहे थे सूट वूट पहन के। जब निकल रहे थे, घर से बाहर निकले, तो ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी और चिड़िया ने एक बीट कर दिया। बीट यानी छेर कर दी, तो दोनों दोस्तों के शोल्डर पे आके गिरी, कंधे पे आके। जो नेगेटिव नजरिए वाला दोस्त था वो भगवान को भी बोलने लग गया, उसका भगवान के प्रति भी नजरिया नेगेटिव हो गया और वो भगवान को दोष देने लग गया, हे भगवान पता नहीं तेरी भी लीला अपरंपार है, तूने किन किन को उड़ना सिखा दिया, मेरा तो समय बर्बाद कर दिया। लेकिन पॉजिटिव वाला क्या कहता था, हे भगवान बढ़िया किया, तू बहुत बुद्धिमान है, जभी तो तू भगवान है, जभी तो लोग तुझे पूजते हैं, तेरा पूजा पाठ करते हैं। अगर तू भैंस को उड़ना सिखा देता तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। तो दोस्त, सारा खेल नजरिए का है। किसी को ये बिजनेस फंसने फंसाने का दिखेगा, किसी को टोपी पहनाने का दिखेगा, किसी को चैन बनाने का दिखेगा, किसी को दो बनाने का दिखेगा, लेकिन किसी को ये बिजनेस अपने खानदान का टाटा बनने का दिखेगा, इतिहास लिखने वाला दिखेगा, दमदार वाला दिखेगा, अपने खानदान का टाटा और बिल्ला बनने वाला भी दिखेगा। क्योंकि लोग हमारे सीनियर्स यहाँ से वो गाड़ियां चला रहे हैं जो लोगों के सपने हुआ करते हैं। ऐसी गाड़ियां, ऐसे लग्जरियस घर को मेंटेन कर रहे हैं, ज्यादा दूर में नहीं, इसी आगरा शहर में लाइव मिले हैं हम उनसे, देखिए उनकी लाइफ स्टाइल। तो हमारा नजरिया, हमारा सिस्टम के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नजरिए की एक और कहानी याद आती है हनुमान जी की। नजरिया रखना है तो हनुमान जी जैसा रखो, दमदार वाला। एक बार जब लंका पे चढ़ाई चल रही थी, तो समुद्र में जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, नल और नील पत्थर डाल रहे थे, राम जी का नाम लिखवे, और राम जी की समझ में नहीं आ रहा था कि पत्थर तैर कैसे रहा है। राम जी को बड़ा टेंशन हो रही दिन रात। उनने क्या किया, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे और इधर उधर देखा, जब कोई दिखा नहीं तो उनने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में पत्थर फेंका तो पत्थर जो है डूब गया। अब राम जी एकदम से घबरा गए, ये क्या हुआ, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। उनने जब नजर घुमाई तो झाड़ियों के पीछे हनुमान जी ने सब कुछ देख लिया था। राम जी ने कहा अब तो हनुमान जी सबको बता देंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान जी आप ये बताओ, आपने कुछ देखा तो नहीं? तो हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ देख लिया। अब राम जी कह रहे अब हनुमान जी सबको बता देंगे। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने पूछा उनसे, हनुमान जी से, कि बताओ आपने देखा क्या था? कि मैंने तो ये देखा कि जिसको प्रभु श्री राम छोड़ देते हैं उसका तो डूबना तय है। यानी वहां पे नजरिया भी पॉजिटिव था, वहां पे नेगेटिव नजरिया नहीं था। ऐसा ही नजरिया हमें अपने अपलाइन के प्रति रखना होगा, सिस्टम के प्रति रखना होगा, टीम के प्रति रखना होगा। क्योंकि आपका अपलाइन हो सकता है बार बार फोन करते हो, बार बार आपको बुलाते हो, ट्रेनिंग में आ जाओ, फंक्शन में आ जाओ, वेबिनार में आ जाओ, सेमिनार में आ जाओ, आप आ जाओ, प्लान दिखवाओ, फॉलोअप कराओ, FIM कराओ। अगर ऐसा आपका अपलाइन है तो समझ लो आप सौभाग्यशाली हैं। वरना बहुत अपलाइन घूम रहे हैं, ज्वाइन करा जाते हैं और पता नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ज्वाइन कराने का काम नहीं कर रहे हैं, जो सपने उन्हें दिखाते हैं उनको पूरा कराने का हम काम करते हैं। इसलिए आपका अपलाइन हो सकता है आज आपको इतने कॉल कोई आपके माँ बाप नहीं करते हो, आपकी वाइफ नहीं करती होगी, आपके बच्चे नहीं करते होंगे, जितना कॉल आपका अपलाइन आपको करता होगा। क्योंकि आपसे ज्यादा आपके अपलाइन को यहाँ पे चिंता है कि आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। थैंक यू। आगे चलें, तो आगे हम देखते हैं टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होती है यानी सीखने की जिज्ञासा। ये बहुत मेन भूमिका है। अगर पेशेंस नहीं हुआ तो भी आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे, इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। एटीट्यूड निगेटिव हुआ तो भी आप कामयाब नहीं होंगे, और टीचेबिलिटी नहीं हुई आपके अंदर तो भी आप इस सिस्टम में कामयाब
नहीं होंगे, क्योंकि बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है आप, एक इंजीनियर बनता है वो सीखता नहीं है? वो भी तो पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनता है। एक डॉक्टर बनता है वो भी तो पढ़ाई लिखा के करके डॉक्टर बनता है। अरे उन सब को छोड़ दो, एक जो हमारी गाड़ियों की पंचर जोड़ता है वो भी बेचारा पहले सीखता है कि टायर कैसे खुलेगा, पंचर कैसे जुड़ेगी। अगर वो सीखता नहीं तो हम पंचर जोड़ लेते अपने आप। हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है। इसलिए इस बिजनेस को भी जब 5,000, 10,000, मार्केट में 50,000 कमाने के लिए सीखने की जरूरत है, तो क्या लगता है इस बिजनेस में सीखना नहीं पड़ेगा? इस बिजनेस में भी सीखना पड़ेगा, और सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप ये सोचें कि मेरा बिना सीखे ही मेरा लेफ्ट में आ जाए और राइट में आ जाए, धुआंधार काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको कॉपी करेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो आपसे पहले नहीं सीखेगा। इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर बोरी में कुछ भर दिया जाए तो वो कहीं भी खड़ी हो सकती है। अगर आप इस बिजनेस को सीख के करेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो निकल के आता है लास्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी के बारे में हमेशा मेरा यही कहना रहता है कि ईमानदारी आप सबसे पहले खुद से रखो। ईमानदारी अगर आपकी अपने आप से ईमानदारी है तो आप सबसे ईमानदार हो सकते हैं। आप अपने अपलाइन से भी ईमानदार हो सकते हैं, आप अपने सिस्टम से भी ईमानदार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो आप किसी से ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर और मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दो ही लोग देख सकते हैं इस संसार में, एक मेरी आत्मा और एक ईश्वर। अगर मैं इन दोनों से ईमानदार नहीं हूं तो मैं ईमानदार कहलाने का हकदार नहीं हूं। ईमानदार होना चाहिए। अगर कमिटमेंट हो गया प्लान का तो प्लान होना चाहिए। कैसे होगा ये मतलब नहीं पड़ता है। प्लान क्यों नहीं हुआ, क्यों प्लान में नहीं आए लोग, क्या कारण रहे? अगर रेगुलर ऐसा चल रहा है तो हम अपने आप से ईमानदार नहीं है। और धोखा आप अपने अपलाइन को नहीं दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, जिनसे आपने बोल रखा है कि मैंने सिर्फ शॉप ज्वाइन किया हूं, मैं डायमंड बनूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिना प्लान के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, बिना ड्रीम के कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी आपको खुद से ही रखनी पड़ेगी। कोई अपलाइन आपको डायमंड नहीं बना सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी रखो खुद से। कमिटमेंट हो गया तो हो गया, बोल दिया कुछ, हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी अपने आप से रखनी ही पड़ेगी। आपकी अपने आप से ईमानदारी है तो आप ऑटोमेटिकली अपलाइन से, सिस्टम से सबसे ईमानदार हो जाएंगे। पैकेज अगर कोई हमें 9,990 का है, 10 रुपए बच रहा है, 10 रुपए वापस होना चाहिए उसका। हमें कोई हक नहीं है किसी का पैसा रखने का। ईमानदारी हमेशा रखेंगे और ईमानदारी पे चलेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले समय में कर सकते हैं। व्हाट टू डू, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यानी 3 बातें ही आपको 100% सफलता दिला सकती है। 3 बातें सिर्फ आपको 100% सफलता दिला सकती है। पहली कौन सी है? 90% एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो 90% आप सफल हो सकते हैं। 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर 90% एक्साइटमेंट की बात करें, अगर आप किसी को प्लान शो कर रहे हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, वो नहीं जानता सेफ शॉप क्या है, वो नहीं जानता सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो नहीं जानता कुछ भी पैकेज क्या है, वो जानता है कि आप में कितनी दम है। अगर आप में ही दम नहीं है तो वो समझ लेगा ये फंस गया, मुझे फंसाने के चक्कर में है। इसलिए लोग आपके साथ आना पसंद कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट दमदार वाला नहीं है। आप तो चाहते हैं कि आपका अपलाइन दमदार हो। अगर कोई मीटिंग हो तो अपलाइन दमदारी से बोलना चाहिए, अपलाइन का नाम आना चाहिए हर जगह। पर आप भी तो किसी के अपलाइन हैं, आप भी तो किसी के अपलाइन बनेंगे। आप क्यों नहीं दमदार बन सकते? आप में ऐसी क्या कमी है जो आप दमदार कहलाने के लायक नहीं है? आपको भी तो एक्साइटमेंट में रहना चाहिए। आपको भी तो प्लान दिखाते समय, फॉलो अप करते समय, FIM करते समय, अरे अपलाइन क्या, अपलाइन से भी आप बात करें तो आपका अपलाइन आपसे मोटिवेट हो जाए। ऐसी दमदार वाला एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। कोई विपरीत परिस्थिति भी हर किसी की नहीं आती, विपरीत परिस्थिति भी उसी के साथ आती है जो झेलने लायक होता है। तो न लटूरे तो बहुत बनते हैं यहाँ पे, उनकी कोई पहचान नहीं होती है। अगर आपके साथ दिक्कत ज्यादा है तो समझ लो आपको मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है। हथियार नहीं डालने हैं,
मेहनत करनी है दमदारी के साथ, और रिजल्ट ढूंढने हैं, और बेटर काम करना है। बहाने नहीं बनाने हैं, बहाने बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहाने बनाने वालों के साथ कभी इतिहास नहीं लिखा जाता, और इतिहास लिखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। ये बिल्कुल क्लियर बात है। एक्साइटमेंट आपका हमेशा होना चाहिए। कोई भी ग्रुप मीटिंग हो, कोई भी टारगेट मीटिंग हो, कोई भी हो, 8 स्टेप हो, कहीं भी हो, अरे आपके बगल से कोई निकल जाए तो साला वो भी वाइब्रेशन हो जाना चाहिए कि कोई एक्साइटमेंट में मिला था आदमी। ऐसा एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। कॉइल फूके हुए लोगों का बिजनेस नहीं है ये। फूके कॉइल वाले यहाँ चलते नहीं है, ज्यादा समय आउट हो जाते हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। अगर टेक्निक की बात करें तो अभी आगे देखेंगे 8% टेक्निक। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग आपकी दमदार होनी चाहिए। फाइन ट्यूनिंग आपकी होनी चाहिए अपने अपलाइन से टॉप, एकदम मजबूत वाली। अपलाइन ने कह दी यस तो यस, अपलाइन ने कह दी लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। ऐसी फाइन ट्यूनिंग दमदार वाली होनी चाहिए। टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। किसी की शिकायत नहीं करनी हमें, टीम तो ऐसे ही करेगी, फिर टीम का काम है ऐसे ही करना। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग निकलेंगे जो आपके साथ दमदारी के साथ दौड़ेंगे, क्योंकि 80 से 85% लोग तो सिल्वर लेवल पे ही साफ हो जाएंगे आपके साथ। वो आपको सिर्फ सिल्वर बनाने आए हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। और आप भगवान नहीं है जो आप किसी को डायमंड बना लें। 85% आदमी सिल्वर पे साफ हो जाएगा आपके साथ, ये गारंटी है, सिस्टम का प्रमाण है। 15% आदमी आपके गोल्ड तक आएगा, 85% साफ हो जाएगा। तो आप लटूरों को चलाने में ना रहें, दमदारी से काम करें। उन 15% की खोज करें कि 15% में कौन है मेरे साथ दमदार, कंधे से कंधा मिलाने वाला, उसके साथ आप टाइम दें और उसको आगे बढ़ाएं दमदारी के साथ, तब आपका काम दौड़ेगा, वरना दौड़ने वाला नहीं है। क्योंकि समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन ट्यूनिंग टीम के साथ, अपलाइन के साथ, अरे फाइन ट्यूनिंग तो सबके साथ ही दमदार होनी चाहिए। ओ लाइन, क्रो लाइन, सबके साथ धुआंधार फाइन ट्यूनिंग बढ़िया तरीके से। अगर हमारी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो हम इस बिजनेस में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर फाइन ट्यूनिंग की बात करें, एक बढ़िया गाड़ी ले लिया आपने टॉप 50 लाख की प्रीमियम, अगर उसमें 5 रुपए 10 रुपए की हवा नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से आप में कितना भी टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग दमदार वाली हमेशा अपने साथ में रखनी है। अभी हम 8 बेसिक स्टेप पे बात करेंगे जो आपको सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाते हैं। सफलता की ओर ये सीढ़ियां हैं: ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक, फंक्शन। तो सबसे पहला जो अपना निकल के आता है ड्रीम। अभी आप देखते होंगे, आप हर ट्रेनिंग में आते होंगे, आपको बता दिया जाता है हाँ साहब ये क्या है ड्रीम, ये साहब ये क्या है, ये जहाज है साहब, ये क्या है, ये पैसा उड़ रहा है साहब, ये क्या है, ये स्टार क्रूज, ये बंगला, ये ब्रिज, ये कार, ये सब बोलते हैं हर ट्रेनिंग में आके। पर एक बात मुझे बताओ, यही तो मेन कारण है इस बिजनेस को करने का। आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? बाहर की दुनिया में आपको बॉस मिलेगा नौकरी के अंदर, उसके डर के मारे आप नौकरी करने जाएंगे। उसका डर होता है कि अगर नौकरी नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वहां बॉस का डर होता है नौकरी के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। और आपका खुद का व्यापार है तो वहां पे आपको लॉस का डर होता है। इसलिए आप वहां समय पे, आप मुझे बताओ आपकी कितने दिन दुकान नहीं खुली, कितने दिन महीने में नौकरी नहीं गए आप, और कितने दिन आपने सेफ शॉप की दुकान खोली? क्यों? मजबूत कारण यही तो है, वहां पे बॉस है और वहां पे लॉस है। लेकिन सेफ शॉप में क्या है? सेफ शॉप में एक अपलाइन है, क्या करेगा? फोन करेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। 10 फोन कर लेगा, रोज ही करता है, ये तो पागल है। ये क्या करेगा? बनेगा डायमंड? ये कहीं डायमंड बनेगा? ऐसा हमारे मन में आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, वो पंकज सर की मुझे बात दिल और दिमाग में बैठी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको प्रमाणित करके दिखा दूंगा। इनकार किया है जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ऐसा भी वक्त आएगा, मिलना पड़ेगा वक्त लेकर, ऐसा वक्त आएगा, मिलना पड़ेगा वक्त लेकर, दमदार वाला। और अगर आपको यहाँ पे कोई काम करवा सकता है, आपका कोई मजबूत कारण हो सकता है, तो वो है आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, आपका ड्रीम क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तभी आप इस बिजनेस में टिक के अपने आप काम कर सकते हैं। अन्यथा आप भी साफ हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि अपलाइन जब तक ही आपको सपोर्ट करेगा जब तक कोई और नहीं मिल रहा। जिस दिन मिल गया रॉकेट बन जाएगा वो, क्योंकि उसको तो बनना है डायमंड। उसका विजन, उसका वाई एकदम क्लियर है।
हमें अपना वाई क्लियर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्यों करें ये बिजनेस, अगर हमारा क्यों क्लियर हो गया यहाँ पे तो कैसे तो अपने आप हो जाता है। पर 99% लोगों का क्यों ही क्लियर नहीं हो पाता। भले ही 2 दिन हुए हो, 6 दिन हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हो गई हो, उनका अभी तक क्यों क्लियर नहीं है। जिनको अपलाइन फोन करके बुला के ला रहा हो, जिनको अपलाइन ट्रेनिंग की कह रहा हो, उनकी तो 200% क्यों क्लियर है ही नहीं कि उन्हें ये बिजनेस करना क्यों है। जिसका क्यों क्लियर है वो अपने आप इस बिजनेस में आ जाएगा, अपने आप ट्रेनिंग में आएगा, अपने आप गेस्ट लाएगा, अपने आप प्लान दिखाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसका क्यों क्लियर नहीं है उसको डक्का प्लेट चलाना पड़ेगा। क्यों क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं क्लियर किया है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, कुछ मत करो, क्यों क्लियर कर लो कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है। क्यों आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली, पैकेज खरीदने? मैं तो नहीं आया पैकेज खरीदने, आप क्यों आए, इसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको कोई डायमंड नहीं बनाएगा, ये मैं फिर बता रहा हूं। आपको डायमंड सिर्फ आपकी जिद, आपका जुनून, आपका कारण, आपका क्यों, आपका वाई, सिर्फ वही डायमंड बना सकता है। और कोई डायमंड आपको कभी भी नहीं बना सकता है। इस बात का आप गांठ मान लें। ये मैंने अच्छे अच्छे दिग्गजों से भी सुन ली, उनने क्लियर कह दी अगर हमें डायमंड बनना है तो खुद को मजबूत कारण ढूंढना होगा। क्यों आया मैं इस बिजनेस के अंदर, क्या कारण है, क्यों मैंने साइन अप किया, क्यों नहीं मैंने 10,000 20,000 की शॉपिंग की, कैसी वजह रही जिस वजह से मैंने, कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से मेरी जिद थी कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वरना भीड़ तो बहुत आती है और भीड़ तो बहुत चली जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत सारे। आपको दिल्ली जाना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं, बाई प्लेन जा सकते हैं, कैसे भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न जो मन में आएगा वो उठेगा, आपको दिल्ली जाना क्यों है। अगर आपका दिल्ली जाना क्यों क्लियर है तो आप प्लेन से भी चले जाएंगे, ट्रेन से भी चले जाएंगे और फ्लाइट से भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पे क्यों नहीं है तो ना आप ट्रेन से जाएंगे, ना फ्लाइट से जाएंगे, ना रोड से जाएंगे। क्यों का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपका क्यों क्लियर है तो कैसे हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों करना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप सफर कर रहे हैं तो वहां पहले क्यों क्लियर होता है। अरे मैं फलाने की शादी में जा रहा हूँ, यानी वहां वाई क्लियर है कि उसकी शादी में जाना है। आपको मुंबई जाना है, फलाने की मेरी एनिवर्सरी है दोस्त की, क्यों क्लियर है, दोस्त की एनिवर्सरी में जाना है, इसलिए आप वहां पहुंचते हैं। 100 कारण बनेंगे फिर भी आप वहां जाते हैं, क्यों, क्योंकि वाई क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको डायमंड बनना क्यों है, सेफ शॉप में आपने ज्वाइनिंग क्यों ली, अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए, वरना अपने आप को आप लोग धोखा दे रहे हैं। डेली अपने आप को निरंतर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। समय अपनी स्पीड से रेगुलर चलेगा, धुआंधार तरीके से। यदि आपके पास ड्रीम है, अपने गोल है, सपना क्लियर है, तो कैसे आप अपने आप सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको, आराम से आप इस बिजनेस को कर जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे। वाई क्लियर कर लीजिए आज ही। मजबूत कारण होना चाहिए, अगर ये नहीं मिला जिंदगी बेकार है। ऐसा एक मजबूत कारण, वो कारण ही, उस कारण की वजह से ही आप डायमंड बनेंगे। जितने भी लोग डायमंड बने हैं उनने एक अपना मजबूत कारण ढूंढा है, इसीलिए वो आज डायमंड बने हैं। हर आदमी का सपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कोई हो सकता है पैसा कमाने के आएगा, कोई हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए आ सकता है, कोई अपने मान सम्मान के लिए आ सकता है, कोई परिवार की सुरक्षा के लिए। हर आदमी का अलग अलग वाय हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। कोई विदेश घूमना चाहता है, कोई अच्छी लाइफ स्टाइल चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ हर व्यक्ति का कोई ना कोई मजबूत कारण होता है। उस कारण को आपको जगाना होगा, तभी आप दमदारी से इस बिजनेस को दमदारी से करना पड़ेगा। उस कारण को आज ही आपको ढूंढना होगा और उस कारण को सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं। मेरा मजबूत कारण सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। मैंने यहाँ पे 9 साल का कैरियर लगाया है, 9 साल का कैरियर लगाया है। सबसे बड़ा मजबूत कारण ये है। बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया है, सेफ शॉप में डायमंड बन के दिखाना है, लग्जरी प्रीमियम कार लेनी है, ये मेरा मजबूत कारण है जो मुझे सोने नहीं देता है। और यही कारण आपके पास होगा तभी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। 9 साल का करियर दाव पे लगाना यानी जिंदगी दाव पे लगाने के बराबर होती है। जिंदगी जिसकी दाव पे हो तो वो तो पक्का डायमंड बनेगा, उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। और ये मजबूत इरादा
उत्साह, कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिस्टम अपने साथ, अपलाइन अपने साथ, और खुद अपने साथ दमदार वाला होना चाहिए। टीम दमदार अपने आप बन जाती है। अपना वाई क्लियर आज ही क्लियर कर लें कि क्यों करना है आपको ये बिजनेस। टारगेट आपको पता है, टारगेट दमदारी से निकला हुआ है। जो भी लोग आत्मा से टारगेट करना चाहते हैं वही लोग करें, वरना टारगेट को हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि टारगेट में दम लगती है, दम, और दम हर कोई लगा नहीं सकता है। जिस पे मजबूत क्यों होगा वही दम लगा पाएगा टारगेट के लिए। गोल 3 तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म गोल, मिडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आपके छोटे छोटे गोल, अभी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की, जितने भी यहाँ पे बैठे होंगे लिखित में गोल किसी पे होगा ही नहीं, बहुत कम, मुश्किल से 28 लीडर होंगे। अभी यहाँ पे हमारे 26 हैं, 26 में से 10 के पास होगा, 8 या 10, उसके अलावा और किसी पे होगा ही नहीं कि उनके शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या है, कौन सी तारीख को क्या लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जब क्यों ही नहीं है, कौन सी मिशन ही नहीं है आप पे, शादी की तारीख ही नहीं है, तो आप किसको इनविटेशन देंगे शादी के लिए, किसको बुलाएंगे दावत में? कुछ है ही नहीं हमारे पास, खाली गोखला मामला पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम में हमें लिखना पड़ेगा ड्रेस कोड के बारे में, लैपटॉप, मोबाइल, छोटे छोटे ड्रीम जो 10,000 15,000 तक हम यहाँ से ले सकते हैं। एक फ्रेशर चाहे तो 3 बुलसाई कंप्लीट करने के बाद, यानी 9 ज्वाइनिंग में वो 15-16 हजार कमा लेता है यहाँ से। 9 ज्वाइनिंग 15-16 हजार कमा के वो एक मोबाइल ले सकता है यहाँ से, चाहे तो वो चाहे तो अपना ड्रेस कोड मेंटेन कर सकता है, और भी कुछ ले सकता है। 15,000 की बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। सिल्वर लेवल का बंदा बहुत कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। शॉर्ट टर्म ड्रीम में मिडिल टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम में मतलब आपके जो बाइक हो गई, छोटी कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, ऐसे हमारे मिडिल टर्म गोल आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो भी आपके सपने हो सब कुछ उसमें आते हैं। ड्रीम कैसा होना चाहिए आपका? स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ड्रीम। हवा में ड्रीम नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, स्पष्ट, स्पष्ट ड्रीम होना चाहिए। दिखना चाहिए कि हाँ ये ड्रीम है। मोबाइल लेना है, कौन सा लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कौन से कलर का लेना है, कितनी रेट का लेना है, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। किस तारीख को लेना है, मेजरेबल होना चाहिए, मापने वाला। ऐसा ड्रीम नहीं है चांद पे जाना है, नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। जाएंगे तो टाइम लगेगा, जा सकते हैं लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अभी सेफ शॉप के अंदर। मेजरेबल होना चाहिए वो ड्रीम आपका, अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव करें। आप अभी इसमें शॉर्ट टर्म में लिख लें कि साहब मुझे जगवार चाहिए, नहीं आएगी, शुरू में जगवार नहीं आएगी। अचीवेबल होना चाहिए, छोटा गोल हमारे पास होना चाहिए। हम एकदम इस बिजनेस में घुसते हैं, ऑडी, BMW, जगवार, पता नहीं क्या क्या, और जब वो पूरे नहीं होते फिर हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ नहीं बनाते, सिस्टम तो 20 साल से चल रहा है, पर आपने सिस्टम को माना नहीं और सिस्टम को पहचाना नहीं। अचीवेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए आपका गोल, टाइम बाउंड, टाइम में बंधा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल लेना है, कब लेना है, कि 2021 में आएगा मोबाइल, 15,000 का मोबाइल, तो फायदा क्या है इसका? तो ये सारी चीजों को जब भी हम गोल सेट करें, इस तरीके से हमें गोल सेट करना है। ये सारी चीजें आपको प्रगति पथ के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन प्रगति पथ को हमने कभी खोल के देखा ही नहीं, धूल जम रही होगी उसमें। लिस्ट, लिस्ट एक इस बिजनेस का मंदिर है, आधारशिला है, और इसमें भी 99% लोग ही फेल होते हैं लिस्ट में भी। लिस्ट जिस पे नहीं है उसकी डायमेंडशिप भी नहीं है, उसका बिजनेस भी नहीं है, सब कुछ खत्म। जिसकी लिस्ट खत्म उसका सब कुछ खत्म। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े गणितज्ञ कह रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख लेना निकाल के। लिस्ट बिना इस बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। अब लिस्ट होनी कैसी चाहिए हमारी? तो लिस्ट होनी चाहिए हमारी सोशल, सोशल यानी सामाजिक, एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोगों की, फाइनेंशियल, पैसे में ठीक ठाक हो कि कम से कम हमारा 10,000 का पैकेज ले लें। अभी हम देखते हैं कि साहब बाप पे तो पैसे ही ना, पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो फाइनेंशियल बहुत डाउन है। मेंटल, दिमाग से पागल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कहेंगे आपसे, अगर ऐसा कोई घुस गया कि मेरा तो चेक ही ना बनो, तुमने ही तो कही, मेरा तो यही नहीं हुआ, ऐसे मेंटल की हमें जरूरत नहीं है।
मेंटल होना चाहिए सपने के प्रति दमदार तरीके से। तो ये चीजों को जब हम लिस्ट बनाएं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और जब भी हम लिस्ट बनाएं तो ये स्केल आपको दिख रहा होगा, ऑलवेज अपसाइड। इसका मतलब होता है आपको हमेशा ऊपर की साइड में ध्यान देके चलना है। लेकिन यहाँ पर भी लोग सबसे ज्यादा नीचे की तरफ ध्यान देते हैं। नीचे की तरफ क्यों देते हैं, अब मैं उसको भी बताऊंगा क्लियर करके। पहले तो इस स्केल में आप अपने आप को देखें कि आप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, कौन सी पे आ रहे हैं। ज्यादातर हम मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, तो ज्यादातर हम 5 और 6 की श्रेणी में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई मैनेजर साहब हैं, बैंक के कोई मैनेजर साहब आपने ज्वाइन कराए, वो 6 नंबर पे आते हैं, तो वो 7 पे नहीं आएंगे, वो 6 को पकड़ लेंगे अपने नीचे के सुपरवाइजर को कि भाई तू लगा ज्वाइनिंग 10,000 की एक। हो सकता है वो लगा दे मैनेजर के कहने पे, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आया बिजनेस क्या है। उसको तो ये समझ में आया कि मैनेजर साहब ने कही एक पैकेट ले ले तो मेरा काम खत्म। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो एक पैकेट ले लेगा, लेकिन आपके साथ काम करने वाला नहीं है। चलो एक बार मान लेते हैं वो काम कर भी लेगा, फिर क्या करेगा वो, जैसा मैनेजर साहब ने किया वैसा वो भी करेगा। वो अपने नीचे जाएगा, 2-4 लोगों को नीचे से पकड़ के लाएगा, वो भी क्या करेंगे, वो अपने नीचे और नीचे चले जाएंगे। फिर वो चपरासी को पकड़ के लाएंगे, फिर चपरासी और नीचे को जाएगा। बिजनेस कहाँ जा रहा है, बिजनेस जा रहा है गड्ढे में, गारंटी से। डायमंड की तरफ नहीं जा रहा, उल्टा चल गया पहिया। जैसे साइकिल आप चला रहे हैं और पीछे पेडल मारो तो साइकिल बढ़ सकती है क्या, आगे नहीं बढ़ सकती। आगे पेडल मारेंगे तभी आगे साइकिल आपकी बढ़ेगी। वही सेम सिस्टम है ये। हम लोग जो गलती कर रहे हैं वो हमें पता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है फिर भी हम उस गलती को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है तब तक वो गलती है, और जब पता चल जाए फिर भी वो एक बार बार गलती कर रहे हैं, तो यानी या तो हम सब बेवकूफ हैं या हम गुनाह करने की तैयारी में। तो हम डायमंड तो फिर पक्के नहीं बनेंगे अगर हम सिस्टम को नहीं मानेंगे। सिस्टम में ये बता रहा है, चिल्ला के लिखा हुआ है, ऑलवेज अपसाइड, ऊपर की तरफ बिजनेस करो, ऊपर की तरफ आप बढ़ोगे। ऊपर की तरफ बिजनेस करने में दिक्कत आएगी, शुरू में लोग कम जुड़ेंगे, धीमे जुड़ेंगे, लेकिन ये लोग समझदार आएंगे आपके साथ। एक आदमी 100 आदमी पे भारी पड़ेगा, ये पढ़ा लिखा आदमी। तो इस चीज का ध्यान रखें, स्केल में अपने आप को मापें, फिर अपने से अप में इस बिजनेस को लेके चलें, आपके साथ रिजल्ट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। 3 फीट रूल, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पे काम करेंगे। हॉट लिस्ट क्या होती है, हॉट लिस्ट होती है आपके मिलने जुलने वालों की, करीबी लोग होते हैं वो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके क्लोज फ्रेंड, ये होंगे आपके हॉट लिस्ट में, और ये आपकी फेस वैल्यू पे सेल देंगे। हर व्यक्ति के पास 50 आदमी की हॉट लिस्ट होती है। अगर हम मान लें 45 नहीं आएंगे, 5 तो आएंगे, 5 आएंगे तो उनमें से 2 की तो और लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी। जब वो 2 लोग भी 50-50 की लिस्ट बनाएंगे, आप पे लिस्ट कितनी होगी, जस्ट डबल, 100 लोगों की। अगली बार कितने आएंगे, वही रेशियो से 10 आदमी आएंगे। अब 10 में से भी निकालेंगे तो कितने कितने आएंगे, डबल मल्टीप्लाई होता चला जाएगा आपका हॉट लिस्ट पे। लेकिन आपको यही बता दूं, हॉट लिस्ट में लोग आप पे भरोसा कम करेंगे, शुरुआत में भरोसा कम करेंगे, लेकिन फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग आएगी उसमें आपके साथ। उसमें से 50 में से 5 लोग आपके साथ गारंटी से आएंगे, ये सिस्टम कहता है। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान दिखाया, फॉलो अप किया तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट पे काम करना होगा। फिर होगी वार्म लिस्ट, टीम बन रही है उसके द्वारा जो ज्वाइनिंग आ रही है उसकी जो लिस्ट चल रही है, या आपका दोस्त का भी दोस्त, वो हो गई आपकी वार्म लिस्ट। फिर एक और लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट, और जिसने कोल्ड लिस्ट को तैयार करना सीख लिया उसके साथ लाइन लग जाएगी लोगों की। तो कोल्ड लिस्ट के लोग धुआंधार आते हैं, उनसे रिलेशन बनाना पड़ता है। ये आपको बस स्टैंड पे मिल जाएंगे। ऐसे लोग होंगे जिनकी आपको शक्ल देख के याद आएगी, यार ये तो मेरा वो था, ये तो मेरा वो था। ऐसे होंगे कोल्ड लिस्ट वाले। क्लिनिक पे आप किसी की दवाई लेने गए हैं, क्लिनिक पे बैठे हैं, वहां मिल जाएंगे, रेलवे स्टैंड पे मिल जाएंगे, मतलब जहां भी आप सफर कर, कहीं भी मिल सकते हैं ये लोग। लेकिन अगर आपने इनको एक बार विश्वास दिला दिया
तो दमदारी के साथ ये काम भी करते हैं कोल्ड लिस्ट वाले। और इसके लिए हमें चाहिए एक पॉकेट डायरी। डेली हमें तलाश रहनी चाहिए आदमी की कि मुझे आज 4 आदमी ढूंढने ही है अपनी लिस्ट के लिए। ऐसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब हमारे साथ ये बिजनेस चलेगा। ठीक है सर, तो दमदारी के साथ ये काम करना है। सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल और मेंटल, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमें लिस्ट में। आगे और देख लेते हैं। क्रैप मेथड में हमें अपनी लिस्ट को मेजर करना होगा, उस लिस्ट में एनालाइज करना होगा। क्रैप मेथड से हमें अपनी लिस्ट को गुजारना होगा। क्रैप मेथड क्या होता है? C फॉर कपल, R फॉर रेस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस और P फॉर प्रोफेशनल। ये आपको स्टार दिख रहे हैं। अगर कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी जॉब करता है, वो भी, लेडीज भी पढ़ी लिखी है, तो क्या है, वो कपल है, यानी वो 1 स्टार है। कोई रेस्पेक्टेबल है तो वो भी 1 ही स्टार है। लेकिन कोई कपल भी है और रेस्पेक्टेबल भी है तो वो 2 स्टार है। कोई कपल भी है, रेस्पेक्टेबल है और एम्बिशियस भी है तो वो 3 स्टार है। एम्बिशियस वाला भी है तो वो 3 स्टार है आपका। और कोई प्रोफेशनल है तो वो 4 स्टार। सबसे पहले आप 1 स्टार और 2 स्टार पे काम करें, इनसे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप 3 स्टार 4 स्टार पे जा रहे हैं तो अपने अपलाइन का सहयोग जरूर लें। अकेले इन लोगों के पास ना इनवाइट करें, ना प्लान दिखाएं, क्योंकि शुरू में ये आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आप पे चेक नहीं होंगे, आप पे अचीवमेंट नहीं होंगे, तो ये आप पे भरोसा करने वाले नहीं है। सबसे पहले कपल, रेस्पेक्टेबल और एम्बिशियस आपको 3 फिट में ही मिलेंगे, जो एक काम के साथ 10-10 काम, 2-2, 3-3 काम करते हैं। MR होते हैं, वैसे लोग होते हैं जिनको पैसा कमाने की चाहत होती है, जिनके सपने बड़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं एम्बिशियस। लेकिन अगर ये एक बार आपकी टीम में आ गए तो ये धुआं मचा देते हैं, ऐसे लोग होते हैं एम्बिशियस। तो ये 3 फिट में इनकी तलाश करते रहे। बहुत सारे लोग हैं इस संसार के अंदर, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस हिंदुस्तान में, जो बेचारे रोज ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई मौका दे दे। क्योंकि ऐसी प्रार्थना मैंने भी कभी की थी जब सिप शॉप मेरे पास नहीं थी, कि मुझे कोई मौका दे दे। इस हिसाब से आपको अपनी लिस्ट को इसमें से गुजारना होगा, तब वो बनेगी आपकी लिस्ट। और मैं बता दूं, लिस्ट आपकी एक दिन में कभी नहीं बन सकती है। लिस्ट तो निरंतर आपकी चलती रहेगी, लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं है। इनविटेशन, इनविटेशन का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका इनविटेशन दमदार है, तरीके से है, टेक्निकली है, तो लोग आपके इनविटेशन में आएंगे। अगर आपका इनविटेशन दमदार नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। इनविटेशन को आप विशेष रूप से तरीके से करें। हम क्या कर रहे हैं अभी इनविटेशन में, जैसे आज रात को प्लान होना है 8 बजे, तो हम प्लान इनविटेशन कितने बजे करेंगे? 2 बजे दिन में, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। हाँ साहब 8 बजे आपको आना है। अब उसको पता ही नहीं कहाँ आना है साहब, एक मीटिंग है, वो समझ जाएगा 2 बनाने की मीटिंग होगी, तो पहले ही आपसे ज्यादा समझदार होता है। हम खुद ही उसको क्लू देते हैं। इनविटेशन का एक तरीका है, अगर हमारा कल प्लान है तो आज हमारे इनविटेशन हो जाने चाहिए। अगर एक आध कोई इनविटेशन बच रहा है तो सुबह के लिए एक आध हो जाए, वरना आज हमारे इनविटेशन कंप्लीट, कल रात 8 बजे के लिए, तब वो इनविटेशन आपका सही माना जाएगा। अब इनविटेशन करना क्या है? इनविटेशन करते समय आपको क्या करना होगा, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, उनसे नॉर्मली बात करनी है कि सर एक हम ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं इस प्रकार से, जो वेबसाइट और ई कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई वेबिनार सेमिनार नहीं है, इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स और इंटरनेट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। उसके लिए मुझे 2 ही सीट, 2 ही आईडी मिली हैं, एक मैं किसी को दे चुका हूं। अगर आप पे समय हो तो मुझे बताओ, मैं आपको दे सकता हूं, अन्यथा कोई बात नहीं है, मैं किसी और को दे देता हूं, उसके काम आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लायक ही वो चीज है, वो जानकारी आपके लायक ही है, इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैंने देखा है आप ई कॉमर्स और इसमें विश्वास ज्यादा रखते हैं, आपको इंटरेस्ट भी है इस काम को लेकर। ऐसे हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने से पहले हमें पहले देखना होगा कि वो व्यक्ति 8 बजे फ्री है कि नहीं। डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना है, पहले उससे बात करनी होगी आपको
पहले उससे राजी खुशी लेनी होगी, पहले उससे पूछना होगा कि आप इतने बजे से इतने बजे तक क्या कर रहे हैं सर। अगर वो पहले से ही प्लानिंग सेट है उसकी परिवार के साथ या कोई कहीं जा रहा है फंक्शन में जा रहा है, तो उससे कोई इनविटेशन की आपको बात नहीं करनी है। सर मैंने तो ऐसे ही फोन किया था राजी खुशी के लिए, बात खत्म। आपका एक इनविटेशन बच जाएगा आगे के लिए। पर हम होते क्या है, तुरंत लगाते हैं नमस्कार और तुरंत ठोक देते हैं कि कल आपको 8 बजे आना है, आज शाम को 8 बजे आना है। पहले देख तो लो वो फ्री है कि नहीं, तो पहले हमें चेक करना होगा वो उस समय पे फ्री है कि नहीं। अगर वो फ्री है तो आप उसको तरीके से इनवाइट करें। इसकी वैल्यू समझें, ये बिजनेस 2 लाख सप्ते कमाने का है, इसको फ्री में ना बांटें। इसकी अहमियत दिखा के लोगों को बिजनेस के बारे में इनविटेशन करें दमदारी से, तभी लोग आपके साथ आएंगे। अब लोग तो जब आए, जब लीडर आए, कल्ली के प्लान में लीडर ही नहीं थे, जो मेन लीडर है वही आ जाते हैं हमारे, बाकी सब तो धक्का वाले। जब लीडर ही धक्का से चल रहे हैं तो इनविटेशन कहाँ से होगा। तो पहले वाई क्लियर करना होगा, तब ये बातें आगे आपके काम आएंगी। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, जब वाई क्लियर हो गया तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सब आप सीख जाएंगे। तो इनविटेशन के लिए यहाँ लिखा भी है, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें इनवाइट करना है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, ले नहीं रहे किसी से कुछ, हम उसको बिजनेस दे रहे हैं 2 लाख सप्ताह कमाने का। इस प्रकार से आप दमदारी से इनवाइट करें। और यहाँ लिखा भी है, द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू बट इन हाउ यू से इट, यानी ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनविटेशन में क्या बोल के ला रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप इनविटेशन में उसको कैसे ला रहे हैं, कितना दमदारी से इनवाइट करके ला रहे हैं। डोंट्स, ये आपको नहीं करना है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस ऑफ पब्लिक प्लेस, हरी, डोंट ड्रिंक टी एट होम, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, डिस्कशन और पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई भी ड्रिंक वगैरह यानी टी वगैरह हम कहीं भी घर पे उसके इन्वाइट करने जाएं तो नहीं करनी है। अब नए लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये कैसी कंपनी है, फ्रॉड तो नहीं है, ये सब मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। होता क्या है, आप अगर सारी ही जानकारी उसको दे देंगे, अधूरी आधी अधूरी जानकारी दे देंगे, तो वो आपका इनविटेशन स्वीकार नहीं करेगा। और जैसे ही आप कंपनी नाम यूज करेंगे तो वो क्या समझेगा कि ये वही कंपनी थी जो भाग जाती हैं। जब आपका कैंडिडेट या आपका गेस्ट हमारे वेबिनार में आता है तो जो हमारा एंकरिंग करता है, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान देता है, वो चीख चीख के बताता है इस सिस्टम का नाम है सेफ शॉप और ये इसका ये एड्रेस है, यहाँ से काम करती है, ऐसे काम करती है, यानी सारा डिटेल में बताया जाता है। तो आप ये सारी चीजें अधूरा आधा अधूरा ना बताएं, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी दिलवाएं, तभी वो लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। SW5 रूल्स, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपको जब जब आपको नेगेटिव बात आएगी, ये आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट द वर्क, यानी ये हर जगह होता है, सेफ शॉप में ही नहीं होता। सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते, सारे लोग आर्मी में नहीं जाते, सारे लोग पुलिस में नहीं जाते, सारे लोग इंजीनियर नहीं बनते, सारे लोग ढकेल नहीं चलाते, सब काम सभी लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। यानी यहाँ भी सभी लोग आपके साथ नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप काम करते रहो दमदारी से, आप अपने प्लान दिखाते रहो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये करते रहो, आपको पता नहीं चलेगा आप कब डायमंड बन जाएंगे। शो द प्लान, जब भी हम प्लान शो करें प्रॉपर ड्रेस कोड में रहें, टाइम और डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखें। जो टाइम बाउंडेशन में रहते हैं उनकी हमेशा वैल्यू होती है, लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। डॉक्टर अगर टाइम पे रहता है जब भी उसको रेस्पेक्ट दी जाती है। जितने भी आप अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को देखेंगे वो टाइम के बाउंडेड रहते हैं, और टाइम ही डिसिप्लिन को आपके को दिखाता है कि आप डिसिप्लिन में हैं, और डिसिप्लिन हमेशा रहना ही चाहिए। अप्लाइंग सिस्टम, टीम के प्रति हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। टेस्ट मनी का जब भी मौका मिले धुआंधार तरीके से, दमदार तरीके से हमें टेस्ट मनी देनी चाहिए। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ भी लोग ज्यादातर फेल होते हैं। प्लान तो धुआंधार दिखाते रहते हैं लेकिन उनको फॉलो अप नहीं करते,
उनको सेल क्लोज करना नहीं आता है। सेल क्लोज का मतलब वो प्लान दमदारी से दिखाएंगे, इनवाइट कर लाएंगे, पर सेल नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वो उनसे क्लोज क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे ही प्लान खत्म हो, आपको क्या करना है? सर जानकारी कैसी लगी, अच्छी या बहुत अच्छी? क्या कहेगा, अच्छी या बहुत अच्छी? क्या अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका या पैकेज? कुछ भी कहेगा, दोनों ही आपके हित में है। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो शुरुआत करते हैं, लाओ आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन करते हैं और लाओ पेमेंट कैसे करेंगे आप पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे से करेंगे या कार्ड से करेंगे? काम खत्म। इतनी सी तो बात है, और वो गरम गरम में आपको सेल भी दे देगा। लेकिन ये हम नहीं करते हैं लास्ट टाइम पे। फॉलोअप का ये एक नियम बनाया गया है, 2% सेल। अगर आपको सिर्फ 2% सेल चाहिए तो आप एक ही कॉन्टेक्ट करते हैं उससे। अगर आपको 3% सेल चाहिए उस व्यक्ति की तो 2 कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आपको 5 सेल चाहिए, आपको 5% सेल चाहिए तो 3 कॉन्टेक्ट में आएंगी। और अगर आपको 10% सेल चाहिए तो 4 कॉन्टेक्ट में। और अगर आपको 80% सेल चाहिए तो 5 से 12 बार आपको उसका सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलोअप करना ही होगा, तभी आपके साथ रिजल्ट आएंगे। और गारंटी देता हूँ इस बात की, इतने फॉलोअप कोई नहीं करता है। जो इतने फॉलोअप कर दे, ऐसा कोई वीक जा ही नहीं सकता कि उसकी सेल ना जाए। दमदार तरीके से फॉलोअप होना चाहिए। जो वो पूछ रहा है उसको सिस्टमेटिक जवाब देना हमें आना चाहिए। जवाब देने के लिए आपको क्लिप दे दी गई है रामकिशन यादव जी की। प्रगति पथ में सब कुछ लिखा हुआ है, पर हम उसको पढ़ते नहीं है। सब कुछ हमारे पास में ही है, लेकिन हम उसको करते नहीं है। प्रगति पथ ही सारे दर्द की दवाई है। प्रगति पथ हमें पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रगति पथ को स्टार्ट कर दो। सब कुछ प्रगति पथ में है। जिनका काम नहीं चल रहा है, जिनके नेटवर्क स्लो चल रहा है, पेज नंबर 36 प्रगति पथ का पढ़ लेना आप। उसमें क्लियर लिखा है जब काम कम चले तो हमें क्या करना चाहिए। पेज नंबर 36 प्रगति पथ पढ़ लेना आप। 100% यूजर हमें होना चाहिए। प्रोडक्ट मैनुअल यानी प्रोडक्ट की हमें बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। दमदार तरीके से हमारी दुकान है और जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें, यहाँ से सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अवेलेबल है, उनको हमें यहीं से यूज करना है। रजिस्ट्रेशन करना, मेल करना, ये सारी चीजें हमें आनी ही चाहिए। 3 गार्डियन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। 3 गार्डियन रूल को हमें हमेशा अपने जीवन में, जहन में उतार के रखना है। अगर आपने इससे छेड़खानी की तो आपका लेवल कोई भी हो, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कोई भी लेवल का व्यक्ति हो, अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें 3 गार्डियन रूल को फॉलो करना ही होगा। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। बिना कोई भी अपलाइन से पूछे नई एक्टिविटी, नई चीजें अपनी टीम में ना डालें। इस चीज को गांठ मान लें। नेवर पास नेगेटिव डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी बात, कैसी भी बात आपको अपनी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से नहीं करनी है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। किसी के पैसे से, परिवार के सदस्यों से, बहन बेटी से कोई खिलवाड़ आपको नहीं करना है। किसी को ईगो से, किसी से भी खिलवाड़ नहीं करना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। TBF, टेप बुक फंक्शन, यानी टेप की जगह पे हम सफल यूट्यूब पे देखें। किनको देखें? जिनकी जीवन शैली देखें, जिन जो आज हमारे सामने 2 लाख 4 लाख सप्ते के चेक बना रहे हैं। जसवीर जी को देखें, उनकी जीवन शैली कैसी थी। डॉक्यूमेंट्री देखें। अजय पंडित सर की देखें, सत्येंद्र प्रसाद सर की देखें, धर्मवीर सर की देखें। ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग हमसे भी मतलब हम तो कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट्री उठा के यूट्यूब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनने कितनी मेहनत की है। बुक्स में बहुत सारी किताब है, लेकिन शुरू में हमें सिर्फ प्रगति पथ को पढ़ना है। और फंक्शन हमें, यानी कि कोई भी 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोई भी ग्रुप मीटिंग, सुबह की मीटिंग 6:30 वाली, कोई भी नहीं छोड़नी है। इनको दमदारी से हमें आगे लेके चलना है। टूल्स जैसे पुराने लोग हैं उन पर टूल्स हैं, और जिन पे नई ज्वाइनिंग आई है उनको डिजिटल टूल्स भेज दिए गए हैं। प्रगति पथ और 72 घंटे के अंदर वाला, और आपको लिस्ट बनाने के लिए सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। लेकिन हमें इन पे काम करना होगा, तभी रिजल्ट हमारे साथ आएंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बड़ी सोच है, चमत्कारी सोच होती है। बड़ी सोच क्या होती है? हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार बनाते हैं। जैसा हम अपने विचार बनाएंगे वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा।
अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। हम अपने शरीर को बढ़िया नहलाते हैं, धुलाते हैं, बादाम पिस्ता सब कुछ खिलाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन जो हमारा मालिक पार्ट है, इसको बोला गया है, एक किताब में लिखा है, ये पार्ट जो है आपका नौकर पार्ट और ये पार्ट आपका मालिक पार्ट है। लेकिन हम इसको तो बहुत खुश रखते हैं, लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं करते। ये मांगता है नॉलेज, किताबों का ज्ञान, ये मांगता है आपको यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो सिस्टम की, सफल लोगों की, तब आपको आगे काम करने का हौसला मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को भूल जाते हैं। बहकना नहीं है इस बिजनेस में आके, कभी भी आपको बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना बहुत आसान है, बिजनेस में जुड़ जाओ, एक पैकेट लो, शुरुआत कर लो। बिजनेस को छोड़ना उससे भी आसान है, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दो। धुआंधार अपलाइन 2-4 बार फोन करेगा, फिर क्या समझेगा, ये तो गया, तो छोड़ देगा वो आपको। मगर है तो मुश्किल इस बिजनेस में टिकना, और टिकता वही है जिसका वाई क्लियर होता है, जिसके सपने बड़े होते हैं। हैंडपंप में एक उदाहरण दिया है, हैंडपंप का अगर आप 10-10 फुट गड्ढे खोदेंगे तो ऐसे लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं, जो अलग अलग कंपनियों में नई नई कंपनियां लुभाने आएंगी। अरे सेफ शॉप में 10,000 ज्वाइनिंग है, हम 500 में करा देते हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे, मुझे भी मिले, मेरे सीनियरों को भी मिले, हमारे बहुत सारे लीडरों को भी मिले हैं। इनके सामने आपको बहकना नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत आई और बहुत गई। बाप बाप होता है, दमदारी से 20 साल से सेफ शॉप काम कर रही है। इसी में एक चित होके काम करें, एक जगह गड्ढा खोदोगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। आज कंपनी नहीं आई, कल नहीं आई, कुछ होने वाला नहीं है। हमने प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों को ही देखा है, बहुत गए और फिर आ गए सेफ शॉप में, और फिर चले गए और फिर आ गए। ऐसे भी बहुत सारे लीडर हैं हमारी नजर में जो ऐसा कर चुके हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आप कमा सकते हो, तरक्की आप ले सकते हो, लेकिन समय आपको मिलने वाला नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, दमदारी के साथ इस ट्रेनिंग को लिया, और 24 लीडर्स अभी हमारे बीच में, 28 तक लीडर्स से कोई नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज मैंने जो भी बातें बताई, मैंने ये ट्रेनिंग बहुत दिल से दी है, दमदारी से दी है और आत्मा से दी है, जहन से दी है। विश्वास दिलाता हूँ जो भी बातें करी हैं ये सारी सिस्टम की बातें हैं, और उनकी बातें हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। माननीय श्रीमान संजय जैन सर की बातें हैं, उनकी ही बातें मैंने खोज खोज के लिख लिख के तैयार की है। और अगर आपने, ये मेरी कोई बातें नहीं है, मैंने सिर्फ बोल के आप लोगों को